वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान से यहां 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसके साथ ही बंदर अब्बास और होमो जगन प्रांत में लड़कियों और लड़कियों ने नारेबाजी जमकर की। तो वहीं आपको बता दें कि वकीलाबाद और जन्नत आबाद शहर में भी प्रदर्शनकारियों का ये पूरा जो समर्थन जो है सरकार के समर्थन में जो लगे पोस्टर थे उसे आग के हवाले करते हुए नजर आए। कहीं आजादी आजादी के नारे तो कहीं आगजनी। ईरान में हर तरफ लोग सिर्फ विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी का ये वीडियो ईरान के बंदर अब्बास और हर्मुज़गन प्रांत का है, जहां बड़ी तादाद में लड़के और लड़कियां प्रदर्शन में शामिल हुए और जमकर आजादी आजादी के नारे लगाए। वहीं वकीलाबाद इलाके में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने ईरान सरकार के समर्थन में लगे पोस्टर को आग के हवाले कर दिया। जोरदार प्रदर्शन और हंगामा ईरान के जन्नत आबाद शहर में भी देखने को मिला। यहाँ लोग विरोध जताते हुए सड़क पर इकट्ठा हो गए और रास्ता जाम कर दिया। ईरान के शिराज शहर में भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूटा और उन्होंने मौके पर मौजूद सुरक्षा बल के जवानों पर पेट्रोल बम फेंक दिया। इसके साथ ही तेहरान के हाईवे पर भी प्रदर्शनकारियों ने आगजनी कर दी। ईरान में पिछले 2 महीने से विरोध प्रदर्शन जारी है। 13 सितंबर को पुलिस ने महसा अमीन नाम की एक महिला को हिजाब नहीं पहनने के जुर्म में गिरफ्तार किया था, जिसके 3 दिन बाद पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई थी। तब से महसा के समर्थन में ईरान समेत कई देशों में हिजाब के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। यहां राजधानी पटना में आयकर विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। आईटी की टीम बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के ठिकानों पर पहुंची और छापेमारी करती हुई नजर आई। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में आयकर विभाग ने पटना समेत कई जगह पर रेड डाली है। तो पटना में मंत्री के घर पर आईटी विभाग की टीम पहुंची पूरी तैयारी के साथ। इससे पहले तमाम तरह के जो कागजात बरामद हुए थे, उसी के बाद इन ठिकानों पर यह छापेमार कार्रवाई आईटी विभाग की तरफ से। पटना में भ्रष्टाचार के खिलाफ आयकर विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के घर पर आईटी की टीम पहुंची और तलाशी ली। जानकारी के मुताबिक समीर कुमार महासेठ की कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की। टैक्स चोरी करने के आरोप में आईटी की टीम कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रमोटर और शीर्ष अधिकारियों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक उद्योग मंत्री समीर महासेठ के करीबी हैं, जिन पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। पहले से बिजनेस में शामिल हैं और उसके बाद फिर राजनीति में आए थे और कई ऐसे बिजनेस हैं जिसमें लगातार इनका कारोबार चलता है, चाहे वो होटल के बिजनेस की बात करें या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें। और अभी ये बिहार सरकार में मंत्री हैं, जिनके ठिकाने पर आज सुबह से इनकम टैक्स की टीम पहुंची है और लगातार छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स के अधिकारियों की ओर से यह कहा जा रहा है कि बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी, जिसके बाद आज से इनके घर पर सर्च शुरू हुआ है, जिसमें न सिर्फ घर बल्कि इनके दफ्तर पर भी छापेमारी चल रही है। और क्या मिलता है जब इनकम टैक्स की तरफ से प्रेस रिलीज सामने आएगा, उसके बाद साफ होगा। इस मामले में बीजेपी ने आरजेडी नेता और बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ पर निशाना साधा और घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। कुमार महासेठ यहाँ जो छापा पड़ा है वो माननीय मंत्री जी, वो इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, आर्थिक अपराध इकाई का छापा पड़ा है। टैक्स चोरी करेंगे तो छापा पड़ेगा ही। वहीं आरजेडी और बीजेपी के वार पलटवार के बीच आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है और आशंका जताई जा रही है कि समीर कुमार महासेठ के कई और करीबी भी इस जांच के दायरे में आ सकते हैं। आंध्र प्रदेश गोदावरी जिले के तुनी कस्बे में एक स्थानीय टीडीपी नेता पर बदमाशों ने हमला किया है। जानकारी मिल रही है कि दराती से ये जानलेवा हमला किया गया। अपडेट आप तक पहुंचा दें कि वो हमले में बाल बच गए, लेकिन उनकी गर्दन और हाथ में चोटें आईं। पुलिस इस पूरी घटना को लेकर जांच में जुटी है। वीडियो में एक बदमाश ने टीडीपी नेता पर जानलेवा हमला किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। ये बदमाश कुछ मांगने के इरादे से घर में जाता है। काफी देर तक खड़ा रहने पर टीडीपी नेता इसे कुछ सामान देते दिखाई दे रहे। फिर अचानक बदमाश ने गमछे में छिपाई दराती निकाली और उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अपने बचाव में वो घर की दूसरी तरफ भागे, लेकिन बदमाश कुछ दूर उनके पीछे भी भागा। आवाज सुनकर घर से एक महिला निकली, लेकिन तब तक बदमाश मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गया।
टीडीपी नेता की गर्दन और हाथ में चोटें आई हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावर की तलाश कर रही है। और बरेली में घर में घुसकर बदमाश ने पूर्व बीजेपी विधायक पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। इसके साथ ही कुर्सियां भी तोड़ी गई और हवाई फायरिंग शुरू कर दी गई। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी वीडियो में एक बदमाश पूर्व बीजेपी विधायक के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करता नजर आया। वो लगातार गाड़ियों के पास पड़ी कुर्सियां फेंक रहा है और गाड़ियों पर भी कुर्सी से प्रहार कर रहा है। इस बीच वो दूसरी तरफ आता है और वहां रखी कुर्सियों को भी फेंकता है। लगातार कुर्सियों के फेंकने का सिलसिला जारी है। फिर गाड़ियों के पीछे आता है और वहां खड़े 2 पहिया वाहनों को पलट देता है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। एक कैमरा गेट पे लगा है, एक कैमरा यहाँ लगा है। उसके बाद में मिलिट्री कैमरे लगे हमारे बाद में, उनका बड़ा कैमरा है, जबकि उसमें भी नहीं आया। उसमें केवल गाड़ी की रोशनी आई, चेहरे नहीं आए। क्योंकि सुबह को कोहरा था, तो वो आया तो उसने अलर्ट के लिए यहाँ तोड़फोड़ की, कुर्सियाँ तोड़ी पहले, तो गाली दे रहा है बहुत बुरी प्रकार की। बदमाश पूर्व विधायक को जान से मारने की धमकी देता रहा। आहट मिलने पर उसने फायरिंग भी कर दी। इस मामले में पूर्व विधायक के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी तलाश कर रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर ब्लास्ट केस में गिरफ्तारी हुई है। ट्रैक पर धमाके का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस और एटीएस की टीम ने ये कार्रवाई की है। तो पुलिस और एटीएस की टीम लगातार मुख्य आरोपी की तलाश में तेजी से जुटी हुई थी। आखिरकार ये कामयाबी हाथ लगी है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उदयपुर ब्लास्ट केस से जुड़ा हुआ ये सबसे बड़ा अपडेट। ट्रैक पर जिस तरह से धमाका हुआ था, उसके बाद अफरा तफरी मची थी। आरोपी आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया। और बिहार के रोहतास में कुदरत की ताकत के आगे इंसान की एक ना चल सकी। अवैध रूप से रेत खनन में लगाई गई मशीनें पानी की तेज धारा में बह गई। इस घटना की तस्वीरें भी सामने आई। तो जानकारी आप तक पहुंचाने की किस तरह से सोन नदी के बहाव में बह गई मशीनें। नदी से अवैध रूप से बालू निकालती ये मशीनें प्रकृति के गुस्से का शिकार हो गईं। सोन नदी की तेज धारा में ये मशीनें तिनके की तरह बह गईं। हालांकि उन्हें चलाने वाले लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। प्रकृति के गुस्से की तस्वीरें रोहतास के अमियावर से सामने आई। बताया गया कि